पूर्व मंत्री बच्चू कडू जिनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान यहाँ पे नागपुर हाईवे जाम किए हुए हैं। परसों 150 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद ये किसान यहाँ पे पहुंचे हुए। इस वक्त हमारे साथ बच्चू कडू जी है। बच्चू कडू जी, सरकार कह रही है कि आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन आप पड़े हुए हैं। नहीं, हम तो तैयार है, स्वागत है। सरकार ये चाहती है कि इनका भी खून निकाल लो। फांस पर गया ना किसान, आत्महत्या के, वो समाधान ही नहीं है। अब जितने आंदोलन में आए इनका भी खून बहा के वो समाधान होंगे। रात भर आपके किसान और आप सड़कों पे थे। क्या करे सरकार, किसान को समझ नहीं। मोदी जी यहाँ है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। कपास का कापड़ का कारखाना भेजेंगे अमेरिका। अब अमेरिका का कपास यहाँ गए, हमारा कापड़ है ही नहीं। बच्चों को मुख्य मांग यदि देखी जाए तो किस मांग पे आप पड़े हुए हैं? किसान का कर्जा मुक्ति का मांग है। हमी भाव जो एमएसपी है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बैंक भाई 6,000 और बाकी जो मांग है उन्हें कम से कम मेनपाल जो है हमारी जीवन और मच्छी मार के लिए ग्राम पंचायत कर्मचारी है, ऐसे 20 में की 12 ही मांग इनको हमने ये करके दिया। ये पे चर्चा होंगी और जो ये मांग है ये करके उस पे निर्णय होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग होते हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है सरकार सकारात्मक बातचीत करने के लिए आपसे तैयार है। कब बोला है? कब बोला आप आपसे बता रहे हो मेरे पर आया। मुख्यमंत्री ऐसा स्टेटमेंट दे रहे कि सकारात्मक। कहा मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट? मुख्यमंत्री चाहते हैं किसान को मार डालो, वो अपना है ही नहीं। वो चुनाव के टाइम हिंदू होता है और चुनाव के बाद वो रशिया अमेरिका का होता है। कटेंगे तो कटेंगे। अब कौन कट रहा है? किसान नहीं कट रहा है, वो हिंदू नहीं है। हर दिन 12 किसान आत्महत्या करता है। वो जहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं उस जिले में 2 आत्महत्या होती है। देश भर में सबसे ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र में होती है। ये दुर्दैवी की बात नहीं। 40% घाटे का सौदा कर रहा है महाराष्ट्र का किसान। या एमपी जाके जाओ, वहाँ भावांतर योजना शुरू हो गई। तेलंगाना ने हर एकड़ पे 5,000 दिया किसान, और ये क्या दे रहे? ये तो लूट रहे हैं। अभी तक खरीदी केंद्र शुरू नहीं है। ना कपास का है, ना सोयाबीन का है, ना धान का है, ना मक्का का है। सड़कें पूरी तरीके से जाम है, लोगों को तकलीफ हो रही है। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मुख्यमंत्री, उनका काम है, वो मुख्य है ना। उनके घर के सामने हम अगर हो जाते थे जाम तो कितने जल्दी कार्रवाई होती थी। अब आम आदमी जाम है तो वो खुश है। ऐसी भी चर्चा थी, पहले आप मुंबई मोर्चा ले जाने वाले थे, लेकिन अचानक इन वक्त पे आपने नागपुर लेके आ गए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है ना, वैसे करना पड़ता है। जो शिवाजी महाराज ने किया उसे विचारधारों पे तो हम चल रहे। नागपुर आने के पीछे क्या तथ्य है? ये पूरे देश का भी केंद्र बिंदु है। किस तरीके से केंद्र बिंदु है देश का? क्या कहना है? भौगोलिक स्थिति से भी और आरएसएस के माध्यम से भी हम उस पर भी आग लगाकर है। हम वहाँ आरएसएस में अगर कहीं न्याय मिला नहीं तो हमको आरएसएस के ऑफिस में जाना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपकी सरकार से न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे आप? हमको आरएसएस से उम्मीद है। आरएसएस सामाजिक संगठन है। हमको उनको बोलेंगे कि हम आपके हमारे साथ आओ। सरकार को बोलो, क्योंकि आरएसएस बोले तो सरकार जल्दी राह पर आएंगी। पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने